हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड वाला डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस चैप्टर का, जिसका नाम है क्यू। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्यू क्या होता है और इसमें से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और इसका मेन प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, ये डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये वो वेज होते हैं जिसके ज़रिए से कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि जब हम उसको एक्सेस करें तो ईजिली एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो स्टैक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता था। ठीक है, यानी कि जो चीज़ सबसे लास्ट पे आपने एंटर की उसको आप सबसे पहले रिमूव करोगे, और जिस चीज़ को आपने सबसे पहले ऐड किया था उसको आप सबसे लास्ट पे रिमूव करोगे। ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर हम लोगों ने स्टैक ऑफ बुक की भी एग्जांपल देखी थी, ठीक है, पाइल ऑफ प्लेट्स की एग्जांपल देखी थी कि किस तरह से अगर हम लोग एक प्लेट रखते हैं तो फर्स्ट वाली प्लेट रखते हैं, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, लेकिन जब उठाते हैं हम उसको रिमूव करते हैं तो पहले थर्ड वाली उठाएंगे, फिर सेकंड वाली और फिर फर्स्ट वाली। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर का रिवीजन है स्टैक का। ठीक है, अब जो है ना क्यू, ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को। ठीक है, ये मतलब कहता है कि जो चीज़ पहले आई है, जो चीज़ पहले ऐड हुई है वो पहले रिमूव होगी, जो उसके बाद ऐड हुई है वो उसके बाद रिमूव होगी। ठीक है, मतलब ये कहता है कि जो चीज़ फर्स्ट पे आई है वो फर्स्ट पे जाएगी, फर्स्ट पे आउट होगी। ठीक है, और जो लास्ट पे आई है वो लास्ट पे ही आउट होगी। ठीक है, ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। स्टैक क्या करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जबकि क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं। अ क्यू इज़ लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ ए बैंक और ए टिकट काउंटर। ठीक है, कि जिस तरह से बैंक के बाहर जो है ना एक लाइन होती है ना, ठीक है, कि उस लाइन में जो जो पर्सन सबसे पहले होता है, ठीक है, तो उसका जो काम है वो सबसे पहले किया जाता है। जो लाइन में सबसे पहले होता है, ठीक है, वो पहले निकल जाता है अपना काम करवा के, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, इस तरह से। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। ठीक है, सबसे पहले जो जो पर्सन फर्स्ट पे लाइन में आया है उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। इन अ कंप्यूटर अ क्यू वर्क्स द सेम वे। ठीक है, कंप्यूटर में भी क्यू जो है वो सेम उसी तरीके से ही वर्क करती है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ थिंग्स सो दैट द फर्स्ट आइटम आई एडिड इज़ द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। ठीक है, जो आइटम सबसे पहले ऐड किया गया है वो सबसे पहले ही आउट किया जाएगा, सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। जस्ट लाइक इन ए बैंक लाइन यू ऐड थिंग्स टू द बैक एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट फॉलोइंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, जिस तरह की ये लाइन में भी आपको शो हो रहा है कि इस लाइन के अंदर जो सबसे पहले पर्सन आया था, ठीक है, वो सबसे पहले रिमूव हो रहा है, और जो बाद में आ रहे हैं वो पीछे लाइन में लगते जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से ये ब्लू वाला शो करवाया गया है यहाँ पर। उसके बाद आई हमारे पास क्यू में और ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बेसिकली इस यहाँ पर बुक के अंदर आपको दो ऑपरेशन बताए गए हैं, एक और ऑपरेशन भी होता है थर्ड वाला इसके अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास एन क्यू। एन क्यू का मतलब होता है कि किसी भी एटम को, किसी भी डाटा एलिमेंट को जो है ना क्यू के अंदर ऐड करना, उसको बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। ठीक है, क्यू के अंदर जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, किसी आइटम को ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं एन क्यू। दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन इन अ क्यू यू ऐड आइटम्स टू द बैक। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं उसको एंड पे ऐड करते हैं। ठीक है, कि अब देखें ना, अगर एक लाइन है पहले से, ठीक है, जो लोग पहले से खड़े हैं वो अपनी उसी सेम जगह पर ही खड़े रहेंगे। जो अब जो नया आएगा न्यू पर्सन, वो उनके पीछे आकर ही खड़ा होगा ना, उनकी बैक पे। ठीक है, इसी तरह से क्यू के अंदर होता है कि जो एलिमेंट आप न्यू ऐड करते हो वो उस लाइन के एंड पे ऐड हो जाता है। ठीक है, उस तरह से होता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है कि क्यू में से किसी भी एलिमेंट को, आइटम को रिमूव करना, उसको डिलीट करना। दिस इज लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन इन अ क्यू यू टेक आइटम्स आउट फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, कि अगर हम लोग ने जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड किया है वो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बाहर। ठीक है, उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे हम लोग, फिर सेकंड वाले को डिलीट करेंगे। Additional operations might include checking if the queue is empty, retrieving the element at the front without removing it, and determining the size of the queue. ठीक है, अब उन्होंने कुछ एडिशनल ऑपरेशन बताए हैं जो कि क्यू पर परफॉर्म होते हैं। बेसिक तो यही है, एक है एन क्यू और एक है डी क्यू। एन क्यू का मतलब होता है कि आप एटम को ऐड करो, और डी क्यू का मतलब होता है एलिमेंट्स को रिमूव करना। ठीक है, डाटा को रिमूव करना सिंपली। अब कुछ एडिशनल ऑपरेशंस उन्होंने बताए हुए हैं, जिसमें से एक तो ये होता है कि आपने क्यू को चेक करना है कि क्यू खाली है या नहीं। उसके लिए होता है इज एम्प्टी वाला ऑपरेशन होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रिट्राइविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि फर्स्ट बार हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, लेकिन हम लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं, उसको रिमूव नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग एक पीक का ऑपरेशन होते हैं वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पीक ऑपरेशन। ये आगे जो है ना कोड में आएगा। एंड डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द क्यू, और उसी तरह से क्यू का साइज़ चेक करने के लिए भी हम लोग क्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पाइथन का कोड दिया गया है क्यू में, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
फ्राम क्यू इम्पोर्ट क्यू, क्यू मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे फ्राम क्यू, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करके देखेंगे, फिर उसमें से एलिमेंट्स को रिमूव करके देखेंगे और उसके ऊपर पीक ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज़ इक्वल टू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंपल राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। जबकि हम लोगों ने स्टैक में क्या देखा था, जब हम लोगों ने एक स्टैक को क्रिएट किया था, एक एम्प्टी स्टैक को, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया था, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जब हम लोग क्यू को वो कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसके साथ हम लोग क्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे और सिंपल राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस है, ठीक है, स्टैक और क्यू में। उसके बाद अब जब हम लोग किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहेंगे क्यू के अंदर, तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुट का फंक्शन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के क्यू के एंड पर ऐड करने के लिए हम लोग पुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू डॉट पुट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया अहमद, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये जो अहमद है ना, ये क्यू के लास्ट पे जाकर, एंड पे जाकर स्टोर हो जाएगा। अब एक और हम लोग नाम स्टोर करना चाह रहे हैं, क्यू डॉट पुट फातिमा लिख देंगे, ठीक है। ये फातिमा को भी क्यू के एंड पर स्टोर कर देगा, ठीक है। अब हम लोग पीक ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोग फ्रंट वाला एलिमेंट बोलते हैं, जो सबसे पहले वाला एलिमेंट हो, ठीक है, उसको फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उस फ्रंट वाले एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन रिमूव नहीं करना चाहते, सिर्फ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग पीक फंक्शन को, उसको बोलते हैं पीक करना, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट को पीक करना, तो उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्रंट पर्सन इज इक्वल टू क्यू डॉट क्यू, और यहाँ पर जाकर जो है ना, वो फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स लिख देंगे। फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वो जाकर उसका इंडेक्स लिख देंगे, तो हम लोग जो है ना, वो इजीली फर्स्ट वाला एलिमेंट देख सकते हैं, उस पर पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स उनको ऐड कर दिया है क्यू के अंदर, अब हम लोग उनको रिमूव किस तरह से कर सकते हो, हम लोगों ने देखा था कि उनको यहाँ पे बेसिकली रिमूव नहीं बोलते हम लोग, क्यू के अंदर बोलते हैं डी क्यू किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स को एन क्यू किस तरह से कर सकते हैं, मतलब ऐड किस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डी क्यू किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सारे पर्सन्स को जो है ना, उन्होंने यहाँ पे प्रिंट करके देखा हुआ फ्रंट पर्सन को, ठीक है, कि फ्रंट पर कौन सा पर्सन है, ठीक है। फिर उसको वो रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू डॉट गेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, कि इससे क्या होगा, क्यू में से एलिमेंट रिमूव भी हो जाएगा और हमें स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, रिमूव एंड रिटर्न द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। ऐड अनदर पर्सन टू द क्यू, अब दोबारा से हम लोग एन क्यू अगर करना चाह रहे हैं, तो क्यू डॉट पुट उसी की जगह पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम लोग इसको दोबारा से प्रिंट करके देखें कि जो हम लोगों ने एलिमेंट को रिमूव किया है, ठीक है, और जिसको ऐड किया वो किस तरह से कर सकते हैं, तो उन्होंने अपडेटेड क्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर लिस्ट के अंदर क्यू को रखा, और उन्होंने अब इसको प्रिंट करके देखा है, ठीक है, कि उसकी लिस्ट आ जाए उन्होंने सारे एलिमेंट्स की, जो जिसको हम लोगों ने क्यू के अंदर रखा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली क्यू के अंदर हम लोगों ने इसके बेसिक ऑपरेशन पढ़े, एन क्यू क्या होता है और डी क्यू क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल फंक्शंस को हम लोगों ने देखा, ऑपरेशंस को देखा, जिसमें से हमारे पास था कि अगर ये चेक करना कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद किसी एलिमेंट को देखना, सिर्फ फ्रंट वाले एलिमेंट को चेक करना कि ये कौन सा एलिमेंट है विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है। उसके बाद क्यू के साइज़ को चेक करना, ये इसके कुछ एडिशनल ऑपरेशंस हैं। और इसका बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है कि स्टैक का क्यू के साथ क्या डिफरेंस है। स्टैक और क्यू का ये डिफरेंस है कि जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग क्यू और स्टैक को कोड के अंदर क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और इनके जो ऑपरेशंस हैं उनका भी डिफरेंस है। इसी तरह से इसके अंदर स्टैक के अंदर हमारे पास आते थे पुश पॉप, जबकि इसके अंदर हमारे पास आते हैं क्यू के अंदर एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन बेसिक डिफरेंस को आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये कोड की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आपने पढ़ना हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रीज़ क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।